नमस्कार दोस्तों। राजस्व विभाग के तरफ से ग्रुप डी के पद पे यानी कि चपरासी के पदों पे ग्रुप डी यानी कि चतुर्थ श्रेणी के पद पे भर्ती आ गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है। यानी कि नो एग्जाम, सीधी भर्ती, ओनली मेरिट के आधार पर, और वो भी पांचवी जो सभी बच्चे पढ़े रहते हैं। तो पांचवी के आपके परसेंट के आधार पे ये मेरिट बेस सरकारी नौकरी, वो भी परमानेंट, कोई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, सीधी नौकरी है। तो इसी गवर्नमेंट जॉब, इसी भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में A to Z आज बताने वाला हूं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस, एज, सिलेबस, पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। एक चीज बता दूं दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा एम जो है, उद्देश्य है ना दोस्तों, हर एक गवर्नमेंट जॉब का आप सभी तक पहुंचाना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास से भी नीचे वाले कैंडिडेट हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो वो लोग काम करने चले जाते हैं। मैं सीधा बता रहा हूँ, काम करने चले जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है भाई, आगे के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहता घर वालों के पास, तो काम करने चले जाते, तो उनके पास टाइम नहीं रहता कि वैकेंसी की जानकारी ले ले या ऑनलाइन सेंटर में जाके देख लें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, जैसे उन लोगों का लंच ब्रेक होता होगा ना, तो थोड़ा बहुत अगर मोबाइल चलाते होंगे ना, तो मेरा वीडियो अगर उन तक पहुंचता है तो वो जरूर एक बार देख ले। और ऐसी ऐसी बहुत सारी भर्तियां आती है जिनके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता, उसमें अगर वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और अगर उसका परमानेंट जॉब लग जाता है, तुरंत जाके ज्वाइनिंग कर लेगा, जिससे उसका पूरा लाइफ सुधर जाएगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। तो आज का वीडियो ज्यादा देर न करते चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें, राजस्व विभाग की तरफ से ग्रुप डी के अंतर्गत जैसे चपरासी हो गया, ये सब आता है, तो चपरासी के पद पे भर्ती जारी हो गई है, जिसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 30 जून 2023 है। यानी कि ये फॉर्म ना ऑफलाइन है और ये है 30/6/2023 इसका लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। अब एज क्राइटेरिया क्या है? 18 से अगर आप 35 साल के कैंडिडेट है ना, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फीस की बात करें तो किसी भी प्रकार का ना एप्लीकेशन फीस है ना रिटर्न एग्जाम, कुछ भी, जैसे फॉर्म फीस भी होता है, रिटर्न एग्जाम का फीस होता है, तो ऐसा किसी भी प्रकार का आप लोगों को फीस नहीं है, चाहे कैटेगरी कौन सा रहे। ज्यादातर आप वैकेंसी में देखे होंगे SC ST या PWD या एक सर्विसमैन को छूट रहता है, बाकी OBC EWS और जनरल का फीस लेता है। लेकिन इस वैकेंसी में ना किसी भी प्रकार का फीस नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए, भरना बहुत आसान है, आगे कैसे भरेंगे मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन 5th पास, यानी कि पांचवी अगर पास है ना, पांचवी तो प्राय सभी पास होते हैं, तो आपके पांचवी में जितने परसेंट है, अगर आपको पांचवी में A+ A B C D ऐसा कुछ ग्रेड मिला होगा, A+ तो नहीं मिलता, ए मिला होगा, तो ये जो ग्रेड है ना, तो इसके आधार पर इसको 90 कर देंगे, ऐसे करके कुछ गुणा दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप देख लेंगे। तो इस प्रकार से पूरा आपका इसी A है तो 90, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। सीधा से मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज और बता दूं, किसी भी प्रकार का इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें, ठीक है। दुनिया क्या बोलता है छोड़ दो, चपरासी की नौकरी है तो चपरासी की नौकरी ना सरकारी नौकरी है ना भाई, वे प्राइवेट कहीं जाकर काम नहीं करते ना। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में भाई बहुत टॉर्चर है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं किया हूँ, मालूम है। दुकान में काम करे चाहे कहीं भी काम करे, 12-13 घंटा काम कराएंगे, उस हिसाब से पैसा नहीं देंगे, प्लस सैलरी मांगने जाओ तो टीर 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 ऐसा करते रहेंगे, चूहा है सुई जैसा, ठीक है। तो ये सबसे मुक्ति पाओ, एक वैकेंसी में अगर हो या ना हो, फॉर्म तो भर के देखो, कुछ तो नॉलेज मिलेगा, मेरा यही मानना है। और बहुत सारे एग्जाम वाली फॉर्म आती है, उसमें भी दिलाओ, एग्जाम जरूर दिलाओ, ताकि आपका नई नई नॉलेज खुलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम संडे को होता है और संडे को एग्जाम होता है, इसका मतलब आपको बहुत सारी फायदा है। संडे को आप जैसे कि दुकान वगैरह में काम करते हैं तो संडे को छुट्टी मिलता है, तो संडे को आप एग्जाम दिला करके भी आ सकते हैं, ऐसा बहुत सारा आपके पास चांस रहेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप फॉर्म भरो, ठीक है। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे वैकेंसी में क्या होता है, पुरुष अप्लाई कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकते, इसमें पुरुष महिला दोनों भर सकते हैं। एक चीज बता दूं, अब पद का विवरण बता देता हूं, पद कौन कौन सा पद पे भर्ती आई है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, ये सब बताता हूं। तो सबसे पहले बताता हूं चपरासी यानी कि भृत्य को ही चपरासी बोलते हैं। तो चपरासी 5th पास है, यानी कि पांचवी पास है, 15,600 से 49,400 के बीच आपका सैलरी रहेगा।
चौकीदार, चौकीदार के पद पे 5वीं पास है, सेम सैलरी 15,600 से 49,400 के बीच, ठीक है। प्रोसेस सर्वर 5वीं पास, सेम सैलरी। फराज 5वीं पास, सेम सैलरी। अर्दली 5वीं पास, सेम सैलरी। ये पूरा वैकेंसी 5वीं पास है और 15,600 से 49,400 के बीच में आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। ये तो रह गया ग्रुप डी का। अब ग्रुप सी का पोस्ट मैं बताता हूं, इसमें वाहन चालक है। तो वाहन चालक के लिए 8th पास रखी गई है, 19,500 से 62,000 आपके पास सैलरी रहेगा इस बीच में, 7th पे कमीशन, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और बता दूं, 8 पास के अलावा डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस 4 पहिया वाहन का आपके पास होना चाहिए। अब 4 पहिया वाहन का वाहन तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? ओनली ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, लेकिन ग्रुप डी के जितनी पद है उसको पूरा मेरिट बेसिस है। अब ग्रुप सी में कैसे चयन होगा? ग्रुप सी में आपका 60% ना, आप 8वीं क्लास में जितना परसेंट लाए हैं उसका 60% जुड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और, अब ये तो 60% जुड़ गया, उसके बाद फिर आपका ना ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। अब ड्राइविंग टेस्ट होगा 40 अंक का। अब इसमें आपको जो नंबर मिलेगा प्लस ये 60% दोनों मिल करके आपका मेरिट बनेगा। ऐसा इसका चयन है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पोस्ट है जैसे कि स्टेनो, ठीक है, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3। इसमें क्या है, 12वीं पास रखी गई है, 12th पास, ठीक है दोस्तों। 12th पास के अलावा 1 साल का डिप्लोमा रखा गया है कंप्यूटर में, यानी कि डीसीए है या पीजीडीसीए है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बता दूं, आपका 12th का 60% प्लस 40 अंक का आपका क्या है, आपका 40 अंक का वो है, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल है। इसमें क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, टाइपिंग में आपको 5,000 की डिप्रेशन के अंतर्गत आपको टाइप करके दिखाना है। तो ये आसानी से आप टाइप कर लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा सीआरपीएफ या बीएसएफ, जो भी उसमें अगर हवलदार के वैकेंसी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का आता है, उसमें अगर आप डालेंगे तो 5,000 की डिप्रेशन में उसमें कितना रहता है, 30 वर्ड हिंदी का, ठीक है, 35 वर्ड इंग्लिश का, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 25 वर्ड हिंदी का और 30 वर्ड इंग्लिश का, इस प्रकार से रहता है दोस्तों। तो इसमें आपका क्रैक करने का चांस ज्यादा रहता है। आपको क्या रहेगा, 10 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा और 10 मिनट में आपको अगर हिंदी टाइपिंग करेंगे तो 250 शब्द, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करना चाहेंगे तो आपको स्वाभाविक सी बात है 300 वर्ड, बस इतना आपको टाइप करना रहेगा। फिर आपको उसमें शुद्धता देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट ने ज्यादा शुद्धता से लिखा गया है बिना मिस्टेक के, उसके हिसाब से उसको ज्यादा अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से बाकी ग्रुप सी के पोस्ट में चयन है, लेकिन ग्रुप डी के पद पे जो चयन है ना दोस्तों, वो ओनली मेरिट बेसिस है। तो एक बार फिर से बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस नो एग्जाम है, यानी कि सीधी भर्ती है, किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं है। ओनली आपका 5th से 5th पास में चयन है। अब बहुत सारे बच्चे का ये मन में सवाल होगा, सर आपने तो वैकेंसी बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसको हम लोग देखेंगे कहाँ, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो है ना दोस्तों, ये आपका ऑफलाइन भर्ती है, ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। अब ऑनलाइन नहीं है तो इसमें क्या रहेगा, ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन के लिए आप सीधा सीजी कांकेर करके आप सर्च कर दीजिए। अब सीजी कांकेर करके आप सर्च कर दिए तो वहां पे जा करके फिर आपको भर्ती, ठीक है, या फिर रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन में जाइए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 30/6/23। या फिर अगर आप ऐसा डाउनलोड नहीं करना चाहते, मेरे टेलीग्राम चैनल में सबसे नीचे में आज मैंने डाल दिया इसका नोटिफिकेशन प्लस वीडियो, तो ऊपर में लिखा है, आपका जा करके तुरंत डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब फॉर्म फिल क्या करना है, तो फॉर्म फिल करना क्या है आप बता रहा हूं। फॉर्म फिल तो आप कर दिए दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने के बाद जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका 5th का यानी कि 5वीं पास हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, ये सब में ना आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व प्रमाणित करके, आपको हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्व प्रमाणित,
ठीक है, स्वप्रमाणित करके ऊपर में ऐसे करके साइन कर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ सामने में जहां पे आपका फोटो चिपकाए, ये फोटो चिपकाया, ऐसे एक क्रॉस साइन चाहिए, आधा पेपर में होना चाहिए आधा फोटो में। तो ये हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड, बस इतना है। इतने के बाद इसको फॉर्म को मोड़ करके, जितने सर्टिफिकेट है जीरोक्स वो सबको मोड़ करके फोल्ड करके अंदर डाल करके स्पीड पोस्ट करना है आपको। स्पीड पोस्ट करना है तो लिफाफा के अंदर एक और लिफाफा डालना है, उसमें 5 रुपए का डाक टिकट चिपका करके जो लिफाफा के अंदर फॉर्म डाले रहेंगे उसके अंदर एक छोटा वाला लिफाफा डालना है दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद तुरंत इसको स्पीड पोस्ट कीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 30/6/2023 है। बिना एग्जाम के सबसे बढ़िया नौकरी तो यही है दोस्तों, चपरासी की नौकरी सबसे बेस्ट नौकरी, बिना टेंशन का। ऊपर वालों को चाय पिलाओ, खुद भी चाय पियो, मजे से पड़े रहो, सिंपल सी बात। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।